एक न्यू चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर का नाम लिख लो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो हेडिंग, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सारा बेसिक कंप्लीट और जितना पढ़ा है सब अच्छे से पढ़ लेना, परसों टेस्ट है, ठीक है? ध्यान दो, ठीक। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले ना, जब भी आप थोड़ा बाहर जाओगे, अपने जगह से बाहर निकलोगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब आप अपने जगह से बाहर निकलोगे ना, तो एक क्वेश्चन बार बार आप सुनने को मिलेगा, मैकेनिक्स मैकेनिक्स मैकेनिक्स। क्या सुनने को मिलेगा? 3 बार सुनने को मिलेगा। तो ये मैकेनिक्स एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से ये मैकेनिक्स काम करता है, ठीक है? मैकेनिक्स पहले वर्ड सुने हो क्या आज से पहले? क्या देख रहा, नहीं देखा इंसान पहले कभी? पहली बार इंसान देख रहा है। उसको कैसे देख रहा है? अरे ये कहाँ से आ गया, ये इसी प्लेनेट का भाई। हाथ मिला, हाथ मिला उसके साथ, हाथ मिला इसके साथ, हाथ मिलाओ, हाथ हाथ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक। तो चल अब ध्यान दें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स। किस पे बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स एग्जैक्टली आज से पहले सुना नहीं है क्या? सुना है ना मैकेनिक्स? कितने लोग नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं मैकेनिक्स? तो पहले सुने, कब सुने? हाँ, जो मैकेनिक जो गाड़ी बनाता है ना, हाँ बस बस वही है, उसी से रिलेट करता है। तो मैकेनिक्स जो है ना, आपका 11th की पूरी फिजिक्स को अगर मिक्सर में डालोगे और उसको शेक बनाओगे तो 90% आपको मैकेनिक्स वर्ड ही मिलेगा। पूरी 11th में 90% आपको क्या मिलेगा? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखना, फिजिक्स अपने आप में एक क्या है? समझ गए क्या है ये? क्या है ये? हाँ, ये ट्री है। तो इस ट्री में क्या होता है? बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे ब्रांच। उसी में से एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट या अभी पढ़ेंगे अपन ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का या तो वो क्या कर रहा होगा, रेस्ट में होगा, या तो क्या कर रहा है, वो मोशन में होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशंस में उसको अगर मैं स्टडी करूंगा, उसको क्या करूंगा, मैं स्टडी करूंगा कि ये रेस्ट में तो क्यों है। क्या करने वाला हूं? इसका स्टडी करने वाला। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कैसा है, रेस्ट में मतलब वो रुका हुआ है, मोशन कर रहा मतलब वो मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो उस कंडीशन में अगर उसको स्टडी करूंगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी हैव टू डील विद द ऑब्जेक्ट एट द फॉर्म ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे कि यार रेस्ट में तो क्यों है, और वो रेस्ट में तो क्या क्या उसमें चेंज आ रहा है, अगर वो मोशन में तो मोशन में क्या क्या चेंज हो रहा है। ये सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हमने नाम दिया मैकेनिक्स। बात समझ में आ गया? तो इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हो खुद से? नहीं बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो व्हाट इज अ मैकेनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप 11th की पहली सीढ़ी पढ़ रहे, अभी तक आप 11th कुछ नहीं पढ़े थे। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? ABCD पढ़ रहे थे। वो कल तक की क्लास में खत्म हो गया। मेन चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आज से हर चीज क्या होगा? नया होगा। ठीक, तो जो पिछला जो पढ़े हो ना, वो सारा अब काम आने वाला है। ठीक, तो आप टॉपिक भी समझते जाओगे, मजा भी आता जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी भी कहीं पे भी फिजिक्स के लिए जाओगे ना, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ या फिर इंजीनियरिंग वगैरह करोगे या फिर कुछ और भी करोगे ना, तो ये वर्ड बार बार आता रहेगा, यार मैकेनिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है, डायनेमिक क्या है, स्टडी क्या है, क्या नाम है इसका, रेस्ट है, स्टेट क्या है, ये सारी चीजें आपको ना बहुत सारा पूछेगा बार बार। आज वो चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो व्हाट इज द मैकेनिक्स? तो हाउ टू बी डिफाइन द मैकेनिक्स? मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करो? कैसे डिफाइन करो तुम? लिखा हुआ देखो ना, देख के बोल सकते हो आप। ठीक है, आंसर, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ द कंडीशन और रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो या तो रेस्ट में है या तो क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ मूव कर रहे हैं, तो उनके बारे में, उनके उस कंडीशन को अगर मैं स्टडी करता हूं तो वो क्या कहलाता है? वो मैकेनिक्स का।
कितने लोगों को मैकेनिक्स क्लियर हो गया, मैकेनिक्स का मीन समझ में आ गया? ठीक है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंडीशन ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल? मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब मटेरियल नहीं है मतलब जिसके पास मास नहीं है, उसके बारे में अभी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। हम 11वीं की फिजिक्स में टोटल मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट भी बात करेंगे। जो हमको दिख रहा है, मैं बोलूंगा कि यार एक रिमोट है, आपको दिख रहा है कि इसका कुछ मास होगा, या मटेरियल किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा। तो बात समझ में आ गया मैकेनिक्स का डेफिनेशन। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट deal with the condition of rest or motion of the material object is called is around to us, मतलब अपने आसपास जो है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी आप कंसीडर करना, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे पुराना ब्रांच है, ठीक है। तो प्रिया खड़े होकर इसकी डेफिनेशन को बताएगी बीच के बीच। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते, ठीक है। बोलो एकदम बिंदास। नहीं बोल पाएगी? एकदम बोल पाओगे आप? नहीं बोल पाएगा नंदू? एकदम नंदू बोलेगा, बोल भाई नंदू। मोशन ऑफ द मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट टू अस, क्या कहते हैं उसको? मैकेनिक्स। और किसी को बोलने की इच्छा है? बोलोगे अभी तो आगे बहुत फायदा होगा। बोलेगी पम्मी? चलो वो बता रही, प्रिया बता रही, फिर तुम बताना। बोलो प्रिया। मोशन मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अराउंड टू अस, कॉल्ड मैकेनिक्स। समझ में आया? मैकेनिक्स बोलते दिमाग की बत्ती अब जल जाना चाहिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो क्या होगा, मोशन में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। समझ में आ गया? बैठ जाओ, बोलना है, बोल जल्दी बोल, रुकना नहीं। बहुत ऑफ द मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट अराउंड टू अस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फटाक से लिखो, पेड़ वेड़ बनाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द मैकेनिक्स हेडिंग डाल के लिखना, पूरा जैसे लिखा वैसे लिखने का। व्हाट इज अ मैकेनिक्स? हो गया? नोट करके लिख ले भाई, नोट करके इसको भी लिखो ना। कल पूछूंगा तो याद होगा कि अभी भी याद है? तुम लोगों का सिग्निफिकेंट अच्छे से हो गया? एरर हो गया? एरर के वीडियोस में देख लेना। सैटरडे को टेस्ट में आना जरूर, सैटरडे को इसी टाइम पे 3 बजे 10 क्वेश्चन मिलेगा। इसका असाइनमेंट भी आएगा आज। किसका? का हाँ, ओके डन। नोट करके लिख लिए? हाँ पूछ सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो, या फिर मैं इसी को क्या डाउट होगा भाई, सब तो करा ही दिया हूँ मैं, है ना। डाउट नहीं लगता मुझे किसी के पास होगा। हो गया डन? लिखो आराम से लिखो भाई, एक एक वर्ड देख देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हो गया? चलो अब देखो, अब रुक जाओ, लिखना बंद करो। सब ब्रांचेस मैकेनिक्स के ना, कुछ सब ब्रांचेस हैं। मैंने अभी क्या बोला था, या तो क्या होगा वो रेस्ट में होगा, ठीक है, और क्या होगा वो, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, हो भी सकता है, वो बताऊंगा आगे, ठीक है, वो रेफरेंस मिलेंगे। तो सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। तो अगर अपन क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कंडीशन में स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स। अगर मोशन में अगर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। डायनेमिक का मतलब क्या है? तो देखो ये क्या होगा, ये रेस्ट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, और उसको हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैटिक मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक मैकेनिक्स। लेकिन इसमें टाइम का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइम एसेंशियल नहीं है, यहाँ पे टाइम की जरूरत है ही नहीं। मतलब यहाँ पे टाइम यूज ही नहीं करते अपन। क्या यूज नहीं करते? टाइम।
लेकिन बात करते हैं काइनेमेटिक्स, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके बारे में अगर स्टडी कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड बाय काइनेमेटिक्स। लेकिन यहां पे दो रीजन है। क्या रीजन है? हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट, अब मैंने बॉल को फेंक दिया, जो बॉल जा रहा है हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, कितने स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और कहां जाके टकराएगा, गिरेगा, वो सारी चीजों पे स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि किस वजह से ये गया। नहीं समझ में? द कॉज ऑफ द मोशन, कॉज ऑफ द मोशन अगर डिपेंड नहीं करता तो दैट इज कॉल्ड बाय काइनेमेटिक्स। सिंपल सी बात समझो, मेरे हाथ में एक बॉल है, बॉल को थ्रो कर दिया, आप बॉल के साथ साथ जा रहे हो, बॉल में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से वो जा रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, उसके बारे में स्टडी करते हो तो क्या होगा? काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर आप इसमें क्या करते हो, बॉल का स्टडी तो कर ही रहे हो, साथ में इस रीजन को भी स्टडी कर रहे हो कि कितने फोर्स से मैंने फेंका, ठीक है, मेरा फोर्स क्या है। बात समझ में आया? मतलब किस कॉज, मतलब किस कारण के कारण ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस रीजंस को भी अगर स्टडी करोगे दैट इज कॉल्ड बाय डायनेमिक। क्लियर है क्या? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसे सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम एसेंशियल, इसमें टाइम एसेंशियल नहीं है, समय की जरूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं मोशन, मोशन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके मोशन में जो, उसके मोशन को अगर मैं स्टडी करूंगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। लेकिन उस मोशन को स्टडी करते करते मैं ये स्टडी नहीं करूंगा किस वजह से वो मूव कर रहा है, ठीक है, द कॉज ऑफ मोशन। अगर उसको स्टडी नहीं करता हूं तो सिर्फ काइनेमेटिक्स कहलाएगा, लेकिन मैं उसके मोशन और कॉज ऑफ मोशन दोनों को स्टडी करता हूं तो उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। बात समझ में आ गया? हेडिंग डालो सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स और तीनों लिख लो। हेडिंग डाल दो सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स और तीनों हेडिंग डाल दो, तीनों लिख लो। ठीक है, अब एक एक हेडिंग डालते चल जाओ। स्टैटिस्टिक्स, डन। चलो अब देखो, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रहा हूं। मान लो कि ना एक एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है और फर्श में कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, ये किसमें है? एट अ रेस्ट, इसमें है रेस्ट में। अभी जब मैं देखा ना फर्स्ट टाइम, टाइम कितना बज रहा था? 1:30 PM हो रहा था। थोड़ी देर के बाद देखा मैं, 1 घंटे बाद, तब भी टाइम कितना हो रहा था? 2:30 PM। फिर 1 घंटे बाद देखा, 3:30 हो रहा है ना, लेकिन वो जहां का वहीं है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि भैया इसको अगर मैं स्टडी करूंगा ना, इसको लेके अगर मैं स्टडी करता हूं तो एक बात तो क्लियर है कि मेरे पास टाइम एसेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है। बात समझ में आ गया? अब मैं इसको रेस्ट कंडीशन में मुझे इसका अगर स्टडी करता हूं कि भैया इसका मास कितना है, उस मास से वेट क्या हो रहा है इसका, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, वो वेट क्या है और ये कितना देर तक यहाँ पे रह सकता है, कितना वो फोर्स नीचे क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ये सारा अगर स्टडी करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। इसमें टाइम एसेंशियल नहीं है। टाइम क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें बताओ? ये बोर्ड कल भी यही था, आज भी यही है, परसों भी यही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये रेस्ट में की मोशन में, ये दीवार यही था, आज यहीं पे, कल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये मोशन है कि स्टैटिक्स है? रेस्ट है, रेस्ट है। समय का कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर मैं इसको बोलूंगा दीवार को यार आज अभी 2 बज रहे हैं भाई, तो क्या बोलेगा? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो सब, मतलब अंधे के लिए सारे कलर क्या होते हैं? एक जैसे। एक उसको कोई कलर दिखाई देता है क्या? मैं बोलूंगा यार आज आसमान लाल है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता? लाल है मतलब लाल है, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में, उनको टाइम का कोई एसेंशियल रिक्वायर्ड है क्या? नो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा ना? तो इसकी डेफिनेशन देख लो, नंदू बोल सकता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम का मीन समझाऊं? देखो, इक्विलिब्रियम का मीन ये हो गया नंदू कि तुम यहां पे खड़े हो, ये ले बेटा ताकत लगा रहा है, रस्सी पकड़ा है, ठीक, और यहां पे तेरा दोस्त रोहन, वो भी एक रस्सी पकड़ा है, अब दोनों खींच रहे, ठीक है, और दोनों के बीच में कौन है? दोनों के बीच में भरत है,
और बोलता आइला मैं तो दोनों को रोक के रखा हूं, ठीक है, ये ले, ठीक है, न भरत इधर जा रहा है न भरत इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो, ठीक है, तो ये रेस्ट में है। तो इसको रेस्ट वर्ड कम यूज करते हैं, यहां पे वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम। क्या यूज करते हैं, बात समझ में आ गया। अगर मान लो कि ये नंदू जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो रोहन भी कितना अप्लाई कर रहा होगा। अगर नंदू 6 न्यूटन अप्लाई करेगा तो, अगर ये 7 कर दे तो भरत रेस्ट में रहेगा क्या, भरत इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, तो मोशन आ जाएगा। समझ गई ना, हाँ समझ गई है, ठीक है। ये विचार थोड़ा पतला बन गया है ना, कौन, नंदू गुस्से में, ले बेटा खींचे पड़े हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द स्टैटिक मैकेनिक्स। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया। बोल प्रिया, सेम है यार, नहीं नहीं बोल पाए, हाँ प्रिया बोल, प्रिया बोलना, बोलना तो बोल नहीं सकता है, बोल बोलना भाई, खड़े तो। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मतलब सिंपल है ना, हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या इक्विलिब्रियम कंडीशंस में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक मैकेनिक्स, क्लियर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ लिखना नहीं है, नोट, द मेजरमेंट ऑफ द टाइम इज नॉट एसेंशियल टू द स्टैटिक्स, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं रहता, नोट डाउन फर्स्ट। It is the branch of mechanics that deal with the study of object at rest or equilibrium is called, ये दोनों डेफिनेशन कौन बोल पाएगा, प्लीज रेज योर हैंड। सागर बाबू बोलना पड़ेगा आपको, है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, लिख रहे हो ना, नोट्स बनाओ, अच्छा सा नोट्स बनाओ, मस्त नोट्स दे रहा हूं मैं। हो गया, डन। स्टैटिक मैकेनिक्स क्लियर है सबको। चलो इससे पहले क्या था, मैकेनिक्स, क्या डेफिनेशन था मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट अराउंड टू अस इज कॉल्ड द मैकेनिक्स, क्लियर। स्टैटिक मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स और मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ही बोलना क्योंकि सब ब्रांचेस है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, कितने लोग बोल लेंगे, सागर बोल भाई दोनों। चलो ये समझ में आ गया। रेस्ट, रेस्ट के लिए क्या एसेंशियल नहीं है, टाइम, बहुत बढ़िया, बैठ जा, अगला बोल देना भाई, बैठ जा, तीनों बोलना अगला। अब बात किसकी करते हैं, काइनेमेटिक्स। अब यहां से चालू हो जाओ, अब यहां से आपको समझ में आएगा, सुनो रुको रुको, अब आपको ना देखो, अभी आपको थोड़ा सा बेस बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, यहां से मैं एक बेस बना रहा हूं। आप मान लो कि ना, अब आप जब मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, देखो जब अभी तो आप बहुत छोटी क्लास में जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, जेई नीट वगैरह की ना, तो बोलते हैं कि ना रिवीजन के समय ना, जैसे कि मान लो आपको, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, आपके पास 12 मंथ है किसके लिए, रिवीजन करने के लिए, ठीक है। 12 मंथ क्यों है रिवीजन करने, तो पढ़ेंगे कब, ऐसा है ना, पढ़ेंगे कब एग्जैक्टली। इसकी जो प्रिपरेशन होती है जेई नीट की, वो 11 12 और एक साल ड्रॉप लेके बंदा करता है, अगर उसका सिलेक्शन ना हो तो जब वो ड्रॉप लेता है ना, तो वो अपना करीब करीब ना 6 से 7 8 महीना सिर्फ किस में निकाल देता है, मैकेनिक्स में। क्यों निकाल देता है मैकेनिक्स में, ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसको समुद्र बोला गया है। क्या बोला गया, पढ़ते जाओगे खत्म होगा ही नहीं, इतने सारे क्वेश्चन में वेरिएशंस बमफाड़ है। जैसे मैं बोलूंगा एक बॉल को मैंने लिया और थ्रो कर दिया ऊपर, ठीक है, कितने स्पीड से थ्रो कर दिया, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर दिया। अब वो कितने हाइट तक जाएगा, एकदम पिक पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब उसके मिड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, मतलब इतने सारे वेरिएशंस बन सकते हैं ना, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसका कोई अंत नहीं है,
ठीक। लेकिन जब आदमी क्वेश्चन बनाता है ना मैकेनिक्स का, जब कोई क्वेश्चन पढ़ता है ना, जैसे एज ए स्टूडेंट जब वो कोई क्वेश्चन मैकेनिक्स का जब स्टार्ट करेगा तब उसके दिमाग को क्लिक करेगा कि भैया वो कैटेगरी मैकेनिक्स का क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो वो हम मैकेनिक्स के हर क्वेश्चन को एक जैसे नहीं बनाता। वो ध्यान समझना, मैकेनिक्स के हर क्वेश्चन को एक जैसे नहीं बनाता। जैसे आपको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दूं, जैसे मैं आपको दे देता हूं 2 + 3 × 4 डिवाइडेड बाय 6 - 4, अगर ऐसा देता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? प्लस। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नंदू क्या आएगा? आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। बोर्ड मास का रूल लगाते हो ना। तो सिमिलरली यह कोई बहुत बड़ा टास्क है क्या ये? अरे डिवाइड तो करना है सर, उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन, प्लस फिर माइनस, ले बेटा आंसर। यही है ना, ये बोर्ड मास, क्योंकि आपने बोर्ड मास पहले पढ़ रखा है। तो अब जब मैकेनिक्स का क्वेश्चन आपके पास आता है तो जो बच्चा उसको सॉल्व करने वाला रहता है, क्योंकि हर जगह पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, हर जगह पे उसका रोल क्या होता है? चेंज हो जाता है। जब वो मैकेनिक्स का क्वेश्चन पढ़ा, उसको समझ में आया कि मैकेनिक्स है। कैसे पता चला? अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आया कि बेटा मोशन कर रहा है, ठीक है। और ड्राइवर सीट एट द इंक्लाइंड ऑफ द 45 डिग्री ऑफ द सीट, समझ में, अपने सीट से 45 डिग्री पे झुका हुआ। दिमाग की बत्ती जल गई, बेटा वहां बैठा हुआ मतलब वो रेस्ट में, मतलब स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है, मतलब मोशन और रेस्ट दोनों को लेके चल रहा है। तो दिमाग की बत्ती तुरंत जलेगी कि बेटा वो किसकी बात कर रहा है? वो मैकेनिक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैकेनिक्स। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग आपको इंडिकेट करेगा कि पहले डिवाइड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि प्लस करना। मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले वेरिएशन आपके दिमाग प्रोड्यूस करेगा कि ये स्टैटिक मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स है या डायनेमिक है। ये डायनेमिक है। ये तीनों का ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अलग अलग। आप अगर ये सोचोगे कि मैं स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ लेता हूं, काइनेमेटिक और डायनेमिक को मैं उड़ा दूंगा, तो आपसे बड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बेवकूफ कोई नहीं होगा इस दुनिया में। अगर आप बोलोगे कि कई ऐसे बेवकूफ मुझे हर साल मिलते हैं कि सर मैं काइनेमेटिक्स को अच्छे से कर लेता हूं तो मेरा स्टैटिक्स और क्या बोलते हैं डायनेमिक बहुत अच्छे से बन जाएगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब अब हम क्या सीख रहे हैं, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो अब हम मूवी देखने जाते हैं ना, तो पहले बहुत सारा नाम वगैरह चलता है ना, तो वही चल रहा है अभी। जब तक आप इसको सीखोगे नहीं ना, तब आपको क्वेश्चन क्लिक ही नहीं करेगा कि स्टैटिक है कि डायनेमिक है कि और काइनेमेटिक है। बात समझ में आ गया? अभी तो एक चीज तो पिक्चर क्लियर हो गया ना, स्टैटिक्स वाली बात, कि उसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता। तो ये समझ में आ गया कि जब भी स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, वहाँ टाइम होगा भी नहीं, और टाइम होगा भी तो उस टाइम का हम यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि टाइम इज नॉट एसेंशियल फॉर द स्टैटिस्टिक्स। बात समझ में आ गया? अब किसकी बात कर रहे हैं? काइनेमेटिक। काइनेमेटिक की जब बात करते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि हमको सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पे स्टडी करना है, उस मोशन का कॉज पे स्टडी नहीं करना है। बात समझ में आया? आपके स्कूल में कोई दोस्त आता, आपसे मिलते हो तो आप हाथ हाथ मिलाते हो, बात बात करते हो ना, आप ये तो नहीं बोलते हो कि आप उससे बात कर रहे हो, आप उसके साथ क्या कर रहे हो? हंसी मजाक कर रहे हो। आप ये तो नहीं कर रहे हो ना, घर से तू कब निकला था, ठीक है, तेरे पेरेंट्स घर से जाते समय बाइक किए थे, वो किस कॉज, तेरे पेरेंट्स धक्का मार के तेरे को तो नहीं निकाले थे कि तू आज स्कूल चला जा, ऐसा कुछ, मतलब उससे कॉज तो नहीं जा रहे हो ना। तू अपनी इच्छा से स्कूल आया है कि घर वाले धक्का मार के निकाले स्कूल, उस कॉज पे नहीं जा रहे, हम किस पे जा रहे हैं? उसके मोशन पे जा रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो ये क्या, सेम वही डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। सिंपल यार, नहीं से बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएगी प्रिया? है तो मतलब किसी से कम है क्या प्रिया? बता। तो आधी जिंदगी हंस के गुजार देगी। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कितने लोगों को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों को क्लियर है? नहीं बोल पाएंगे यार? नहीं बोल पाएगा? अरे नहीं बोल पाएगा क्या? हरीश बोल पाएगा यार? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which mechanics that deal with the study of motion of object, study of motion of object। मोशन तो कर रहा ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उसके कॉज पे नहीं जाएंगे। कॉज का मतलब होता है कारण, किस कारण से आप यहाँ किस कारण से आए हो। सब आ रहे थे इसलिए हम आ गए, ऐसा नहीं। आप 11th में आए हो, फिजिक्स पढ़ना था तब यहाँ पे आए हो। बात समझ में आया? उसके पीछे कॉज है ना, तो ये है। तो 3 डेफिनेशन हो गया। तीनों डेफिनेशन कितने लोगों को क्लियर हो गया? बताओ। बस 2 लोगों को क्लियर है, बाकी लोग नींद में है क्या? तेरे को नहीं आया? तू बैग लेके बैठा हुआ, कब छुट्टी हो कब भागूं, तो निकाल दे,
आराम से बैठ, रिलैक्स करके बैठ, ठीक है। रुक जाओ, रुक जाओ। हियर द मेजरमेंट ऑफ टाइम एसेंशियल, यहां पे टाइम एसेंशियल है क्या, है कि नहीं है? यार मैं बोलूंगा कि यहां पे कार खड़ी थी, क्या बोलूंगा, यहां पे कार खड़ी थी, ठीक है, और अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:30 पे। अब मैं बोलूंगा कि ये मोशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और 2:30 पे भी देख रहा हूं ये यहीं पे, तो ये मोशन हुआ क्या इसका, इसको तो लूज मोशन हो गया ना, वहीं पे रह के कर रहा है। ठीक, बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया? मतलब टाइम यहाँ पे एसेंशियल है। मैंने जब 130 पे देखा तब ये यहाँ बताओ, 230 पे देखा तो ये कहीं और होगा, होगा ना, तभी तो इसको मैं मोशन बोल लूंगा। समझ में आया? कार पसंद आया, नहीं आया? कौन सा मैं दे रहा हूँ तेरे को गिफ्ट ना, बोलता पसंद नहीं आया। तो डेफिनेशन क्लियर है, क्या बोलेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? बोल पाएंगे? चलो बोलो। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स सिंपल बोल तो रे, हाँ मैं 3 बार तो कंफर्म करती मैं, हाँ मैं, हाँ मैं, खड़े होने के बाद भी क्या बोली, हाँ मैं, अच्छा चलो ठीक है बता ही देती हूँ, चलो जल्दी जल्दी। डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब स्टैटिक मैकेनिक्स का बताओ। अच्छा, द डील विद द पोजीशन ऑफ रेस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, वो इक्विलिब्रियम, मोशन वर्ड कहाँ ला रही बीच से, ठीक है। चलो लिखो, लिखने से पहले सुन लो, अभी लिखिए कोई नहीं, सुन दो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हियर एसेंशियल द वर्ड वर्ड ऑफ काइने, यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम एसेंशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। और दूसरा बात, द वर्ड ऑफ काइनेमेटिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेमा, क्या बोलते हैं, काइनेमा, और इसका मतलब क्या होता है, मोशन। बात समझ में आया? काइनेमेटिक्स वर्ड कहां से आया, काइनेमा, काइनेमा। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। आधे लोग तो अलाप निकालना चालू करते हैं, जैसे मैं कोई प्रिया ज्यादा मुंह नहीं खोलती, वो थोड़ा सा मुंह खोल के अलाप ले रही है? अच्छा, तुम लोगों को इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं लगता है, जैसे तुम लोग अभी तो कंटिन्यू घर पे अटेंड कर रहे थे और यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है ना, ठीक है। हियर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम इज एसेंशियल, यहाँ पे टाइम क्या है, एसेंशियल है। रीजन समझ में आ गया क्यों एसेंशियल है? वेरी गुड। डन, आराम से लिखो, आराम से। आज बहुत कुछ कर रही हैं, कल भी ये चलेगा, नेक्स्ट वीक में फिर इसका टेस्ट होगा, नेक्स्ट। हाँ हाँ टेस्ट है ना, हाँ हर सैटरडे को टेस्ट होगा, वो आज अनाउंस करवा दूंगा मैं, ऐप में जाके देख लेना, है ना, ठीक है। डन, डन। अब आता है डायनेमिक। डायनेमिक का डेफिनेशन मैंने बताया नहीं है, कोई बता सकता है क्या, डायनेमिक का कोई बता सकता है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विथ ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग बाय कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। नहीं समझ में आया? वो विदाउट कंसिडरिंग ऑफ द मोशन था, ये क्या था, कंसिडरिंग। समझ में आ गया? चलो बोलने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। डायनेमिक, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ देयर मोशंस। क्लियर है? अब कुछ बातें जो आपको समझना चाहिए, ये बहुत बार आपको टकराएगा भाई,
अभी आप पढ़ रहे हो ना, जीवन भर आपको ये चीज टकराते रहेगा। कई लोग आपके दोस्त लोग आपको आके बोलेंगे यार मैकेनिक्स बहुत टफ है, कोई बोलेगा यार देखना, मैं ऐसा आप सुनोगे, आपके दोस्तों को भी बोलेंगे यार मैकेनिक्स बहुत टफ है, यार मैकेनिक्स बहुत आसान है, काइनेमेटिक्स जो बहुत टफ है। यार काइनेमेटिक्स तो मैकेनिक्स का ही पार्ट है। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आप बोल रहे हो कि काइनेमेटिक्स जो है बहुत मैकेनिक्स बहुत आसान है और काइनेमेटिक्स टफ है। भैया काइनेमेटिक्स टफ होगा तभी तो मैकेनिक्स टफ होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो उसी का सब ब्रांचेस हमने लिखा भी है। तो डायनेमिक, ये तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे एक वर्ड है, सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे वर्ड्स याद रखो। द वर्ड ऑफ द डायनेमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनेमिक्स। इसका मतलब क्या था? पावर। का मतलब क्या होता है? पावर। अब सोचो कि यहाँ पे इसका वर्ड का क्यों यूज हुआ, पावर। रुक जा, आधी जिंदगी लिखने में गुजार दोगे यार, रुक जा। तू भी नंदू बेकार हो गया यार, सबके साथ तू भी नोट कर रहा है। नंदू अब ठीक है? बस ही तो है, बस बना तो बस नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये बस जो है ना मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? क्यों मूव कर रहा है पता है? क्यों पूछो? नंदू धक्का मार रहा है, तो इसके मूव करने का कारण क्या है? नंदू, समझ में आया ना? तो इसका कॉज क्या है? कॉज क्या है? नंदू। और उसके मोशन पे अगर स्टडी करते हैं तो इन दोनों का जो सब टाइटल होगा दैट इज कॉल्ड बाय डायनेमिक। बात समझ में आया? तो नंदू को क्या लग रहा है? रे ताकत लगा रहा है ना, पावर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? पावर नहीं लगा रहा है क्या नंदू? तो पावर लगा रहा है मतलब डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं ना, ये जो मूव कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है वो पावर के कारण ही मूव कर रहा है। पावर कौन दे रहा है? मैं बोलूंगा बिना नंदू के मूव कर सकता था क्या? वो तो वहीं खड़ा था, नंदू उसको क्या दिया? पावर दिया। तो यार ये पावर जो वर्ड है ना, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा? ग्रीक वालों को। बोला कि साला हम लोगों ने खोजा, हमारा वर्ड ही यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला हम इसको बोलते हैं डायनेमिक। क्या बोलते हैं? तो आप भी क्या बोलोगे इसको? तो नंदू क्या दे रहा है इसको? डायनेमिक दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? डायनेमिक। बात क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हुई? नंदू को हटा दूं तो ये मूव करेगा। तो ये इसके मोशन के पीछे किसका हाथ है? मतलब कॉज को अपन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड बाय डायनेमिक। समझ में आया? मोशन मतलब काइनेमेटिक और डायनेमिक में सिर्फ फर्क क्या चलता है? कॉज का। ठीक है, अब देखो, अभी आप इस चीज को अभी समझ गए ना, तो आगे जब देखो कई बार क्या होता है, रुक जा, थक क्यों रहा तू, सुनो अभी सुनो मेरी बात को। कई बार ना, अभी आप मैं क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह उठाओगे ना, जब आप स्टडी करना चालू करोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पे हम वेलोसिटी निकालने बोल देता है। ठीक है, आप इजिली फॉर्मूला पुट करोगे, आपका वेलोसिटी आ जाएगा, लेकिन वहां पे फोर्स भी आंसर में दिया रहता है। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं यार, इसमें तो वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, और जबरन गए क्या किए वहां पे? फोर्स भी निकाल के दी। बेटे वो क्वेश्चन जो होगा डायनेमिक्स का, और डायनेमिक्स क्या होता है? उस मोशन के साथ साथ उस कॉज को भी क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि भैया किस फोर्स से वो गया, क्या फोर्स लगा था उससे। समझ में आया कि वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? डेफिनेटली है। वो बस को नहीं देख रहा, बस के पीछे के नंदू को भी देख रहा। समझ में आया? क्यों पूछना क्यों? मोदी जी क्या बोले थे? सबके साथ सबका विकास। ठीक है, मोशन भी देखेंगे और नंदू को भी देखेंगे, तो फटाक से नोट कर लो। दिखाई दे रहा है सबको साफ साफ? दूर से दिखाई देता है ना तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। एक टॉपिक है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, 12th में पढ़ोगे, 10th में कुछ पढ़ा होगा आपने। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। तो वही है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है? दूर से दिख रहा है ना? तो अब हमने मैकेनिक्स को खत्म कर रखा है, फिर से एक बार रिकैप लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो रिकैप की बारी आ गई। व्हाट इज द पार्टिकल, बाद में बात करते हैं पार्टिकल। तो बेटे सबसे पहली बात हम करते हैं किस पे? सबसे पहली बात मैकेनिक्स। कितने लोगों को क्लियर है मैकेनिक्स? बहुत बढ़िया। कौन इसकी डेफिनेशन बोल सकता है? तू कभी तो हाथ उठा। नहीं बोल पाएगी? कौन बोलेगा? अरे अपने से खड़े हो जाओ भाई। कौन है जो मैकेनिक्स को भी डिफाइन कर सकता है, स्टैटिस्टिक्स को भी डिफाइन कर सकता है, काइनेमेटिक्स को भी डिफाइन कर सकता है, डायनेमिक को भी डिफाइन नहीं कर सकती?
हाँ तो बोल नंदू, बोल बेटे। नहीं कर सकता? बिल्कुल बोल सकता, तेरे अंदर है वो बात। पहले मैकेनिक्स से चालू हो जाए। हाँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हाँ, अरे मैं तो भूल गया अरे। इट इज द एक झलक देख भी ले। ठीक है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड टू अस। क्लियर है? अब इसके बाद हम किस में आए? तीन टाइप हो गए। कोई आपसे पूछेगा तीन टाइप क्यों बना भैया, चार टाइप क्यों नहीं बना, या दो टाइप क्यों नहीं बना, या एक टाइप क्यों नहीं बना? मैकेनिक्स मैकेनिक्स एक टाइप का तो बन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बोला रेस्ट और मोशन दोनों को स्टडी। तो एक ही बंदा बोलेगा मैं खड़ा भी हूं और मैं दौड़ भी रहा हूं, तो पॉसिबल है क्या? नहीं, या तो तू खड़े रहे या तो तू दौड़। ठीक है। आदमी कब दौड़ता है? अब मैं देख एक अच्छा तरीका बताता हूं। अभी खड़ा है, खड़े होके बात कर रहा है, समय का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वैसे ही वेला आदमी खड़े रहेगा तो समय कोई फर्क पड़ता है क्या? खड़ा है, उस टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइनेमेटिक्स, अब वो दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? कारण नहीं पता, सिर्फ दौड़े। हाँ, दौड़े पड़ा। अब इसमें क्या हो रहा है? कारण है। क्या कारण है? कल रात को पार्टी में गया था, कुछ ज्यादा कुछ खा लिया, अब उसको क्या हो गया? इमरजेंसी, तो भागेगा। उसके पीछे कारण है कि नहीं है? तो कारण है इसमें ना, तो इसमें कॉज है, और इसमें बिना कारण के दौड़ेगा। समझ में आ गया? डेफिनेशन क्लियर है? बता पाएंगे? बोल। हाँ, किसी का भी बोल, तीनों में से कोई एक चूज कर ले। हाँ बोल। डील विद द कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। तालियां, सुपर नंदू, कीप इट अप। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब तुम चूज कर लो कोई एक, तुम चूज करो प्रिया, इन तीनों में से कोई एक। तो बता दिया, कट गया, दो बचा, दोनों में से कोई एक चूज कर लो। थर्ड स्टैटिक्स बोल। हाँ, रेस्ट और इक्विलिब्रियम। मजा नहीं आया? और कोई बोल पाएगा? पढ़ के आना कल, है ना, कि आगे लिंक करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गया। अब ठीक है ना? अब इन तीनों चीजों में एक चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं यार? मैं आज तक नहीं सुना ऑब्जेक्ट क्या है, तो अब मैं ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज अ पार्टिकल? क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकल क्या है? जो एकदम छोटा होता है। कितना छोटा होता है? आंखों से विजुअल रहता है, जिसको मैं नाप सकता हूँ, जिसको मैं तौल सकता हूँ। नहीं समझ में आया? नहीं नाप सकता है? अरे सोने का एक टुकड़ा पार्टिकल हुआ ना, तू 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 तौल नहीं सकता है क्या? नहीं तोल सकता भाई, देख ले। अ पार्टिकल इज अ ऑब्जेक्ट विथ नेग्लिजिबल डायमेंशन। मतलब मेरे पास एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है बेटे। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। मैं बोलूंगा नंदू इसका हाइट बता, ये क्या बात है, हाइट का सब पूछ रहे हो? तो बोलेगा हाइट तो मैं नहीं बताऊंगा। बोला चल ठीक है बेटे, मास बता। अरे इसको कहाँ तोलूंगा सर, मास भी नहीं बता पा रहा। तो कितने टाइम तक वहां पे, ये भी नहीं बता पाऊंगा सर। तो तू इसका डायमेंशनली क्या नहीं कर पा रहा, इसको तू डिफाइंड नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशनल क्या हो, नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल का मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर। जीरो नहीं, जीरो नहीं, ध्यान रखना। जीरो होता तो वो होता ही नहीं ना वहां पे भाई, कुछ ना कुछ होगा। कितना होगा इसका? मान लो हाइट 0.00005। समझ में? ये नेग्लिजिबल है कि काउंटेबल है? नेग्लिजिबल है यार ये। अगर मैं बोलूंगा उसका मास कितना है, तो ये बोलेगा 0.0000025 ग्राम या किलोग्राम या मिलीग्राम। तो ये वैसे भी काउंटेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका डायमेंशनल नेग्लिजिबल हो, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कितने लोग डेफिनेशन को बोल सकते हैं? आज तो सुन लो, कल आते स्टार्टिंग में सारे डेफिनेशन पूछूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं।
ठीक है, अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज अ नेग्लिजिबल डायमेंशन। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई डायमेंशंस है लेकिन उसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कोई एक आध एग्जांपल बताओ। मैं एक ईटा लेके आता हूं, एक ईटा लेते, ईटा समझते हो, ब्रिक्स? नहीं समझते? देखने में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है कि नहीं? इसको अगर मैं तोड़ दूंगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे हाँ या ना? टूटे बड़े मुश्किल से, क्या तू ला मैं ऐसे ही तोड़ दूं? हाँ, तू घिस ना कहीं पे, है ना? तो छोटा छोटा निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसी को पार्टिकल। अभी तू ईटा को मेजर कर सकता है कि भैया ये है, ये जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, ये जो है वो 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसको मेजर कर सकता है अभी। लेकिन उसके पार्टिकल को तू मेजर, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट को तू मेजर नहीं कर सकता। तो जिस पार्ट को, अभी देखो इसको तोड़ने के बाद मान लो मेरे पास एक इतना बड़ा टुकड़ा मिला, एक इतना बड़ा टुकड़ा मिला और एक कितना टुकड़ा मिला, तो इन तीनों में से तुम किसको मेजर कर सकते हो? इसको मेजर कर सकता हूं, इसको भी मेजर कर सकता हूं, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकता हूं। तो ये पार्टिकल है क्या? ये पार्टिकल कैटेगरी में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नहीं, क्या ये पार्टिकल कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन ये पार्टिकल कैटेगरी में आ रहा है? यस आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको मैं मेजर नहीं कर सकता। तो ईटे का वो वाला पार्ट जिसको मेजर नहीं कर सकते उसी को क्या बोलते हैं? पार्टिकल। तो एक ईटा कितने पार्टिकल से मिलकर बनता होगा? इनफाइनाइट, बहुत सारे पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो पार्टिकल हेडिंग डाल के लिखो फटाक से। व्हाट इज अ पार्टिकल, ऐसे क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो। व्हाट इज अ पार्टिकल? व्हाट इज अ पार्टिकल? व्हाट इज अ पार्टिकल? हो गया? लिख लिए। अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेग्लिजिबल डायमेंशन। के पास क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल डायमेंशन। गुड। चलो, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी का मतलब, बात को समझो। देखो, मेरे पास दो ब्रिक्स हैं। कितने ब्रिक्स हैं? दो ब्रिक्स। दिखा? नहीं दिखा? चलो एक और दिखाता हूं। आपने फोम देखा? फोम तकिया वगैरह बनता है या सोफा सेट वगैरह बनता है, देखे हो? अरे फोम नहीं देखे हो क्या? अरे स्पंज, अभी राखी, पहले राखी इतने बड़े बड़े राखी हुआ करते थे, देखे? उसमें स्पंज रहता था। तो मान लो एक जो है ना, ए जो है वो पत्थर का बना है और ये स्पंज का बना है। किसका बना है? और यहां पे खड़ा है नंदू। ठीक। और बंदा टेंशन में है, गुस्से में है। अब वो ये चाह रहा है कि अब इसको ऐसे लेके मारना है खुद पे। ठीक है, वो ए को चूज करेगा। ए क्या है? पत्थर, मतलब ईटा जो अपन यूज करते हैं ना, बिक्स, वो वाला सॉलिड। और ये क्या है? बी। ठीक है, बी क्या? स्पंज है, फोम का। ठीक है, अरे ठीक है ना भाई। तो ये दोनों में से किसको मारेगा कि इसका दिल गार्डन गार्डन हो जाए? ए को मारेगा तो दिल गार्डन गार्डन होगा कि बी को? मान लो बी को लेके, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा यार, कहाँ दिल गार्डन गार्डन होगा, है ना? सितारे तारे थोड़ी दिखेंगे उसको। ठीक है, इसको लेके जब हिट करेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो और उदास हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको हिट करेगा तब इसका ये ऊपर क्या होगा? जो स्टार्स बनते हैं ना, देखे हो कि नहीं देखे हो? जोर से बोलो। अभी तारे दिखेंगे इसको ना, इससे बड़ा गंदा तारा बना है। ठीक, समझ गया? हाँ, नहीं तो बड़े बड़े दिखेंगे तारे उसमें ना। ठीक है, समझ में आया? बड़ा अच्छा बोला, नंदू से बड़े बड़े तारे, जोर से मारेगा तो मोरल में स्टोरी क्या है सुनो। जब इसको मारेगा इमेजिनेशन, तो क्या ये अपना डायमेंशन चेंज करेगा कुछ देर के लिए? इसको मारेगा, नंदू का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद गुटली। है ना? ये नंदू का डायमेंशन चेंज कर दिया। तो इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा फोर्स लगाने पे वो अपना डायमेंशन चेंज किया?
को नहीं किया, जो नहीं किया, रिजिड बॉडी। नहीं समझ में आया? पक्का आ गया? सिंपल सी बात। कोई पूछेगा ना कि भाई रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, तो दो पे एक पत्थर लेना, बोलना ये क्या है, बोलेगा पत्थर, अच्छे से देख ले, बोलेगा हाँ देख लिया, ले पट्टे से उसी को मारना, बोलेगा अरे क्या कर दिया, फिर दिखाना, अभी कैसा दिख रहा, अभी वैसा दिख रहा, तो ये रिजिड बॉडी है बेटे, क्योंकि इसमें फोर्स भी लगाया तो अपना डायमेंशन चेंज नहीं किया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाने के बाद अगर वो अपना डायमेंशन चेंज नहीं करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। नहीं, मैं एग्जैक्टली गिरा के दिखा रहा था, क्या इसका डायमेंशन चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो रुक जाओ। रिजिड बॉडी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल। एक जो रिजिड बॉडी होता है किससे बना होता है, कितने पार्टिकल से? अभी तो बोला था पार्टिकल क्या है, इस ईटे को तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, क्या इसमें भी पार्टिकल होंगे? होंगे ना भाई, इसमें भी होंगे ना, दोनों के पास पार्टिकल होंगे। इसके भी तो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे यार, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फर्क ये है ना, ये जो पार्टिकल इसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, धड़ाम को बोलता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देयर विल बी नो चेंज इट्स डायमेंशन, इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। नहीं समझ में आया? पक्का आ गया? पढ़ लो अच्छे से क्या लिखा है, लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल। क्यों पार्टिकल बोल रहे हैं? पार्टिकल एक रिजिड बॉडी नहीं है, ध्यान रखना। पार्टिकल क्या है क्या? सोचो, एक पार्टिकल यार, उसका डायमेंशन ही मैं कैलकुलेट, उसका डायमेंशन ही कैलकुलेट नहीं कर सकता मैं कि वो कितना, तो मारने के बाद वो कितना बचा वो पता चलेगा क्या? ऐसा तो नहीं छोटा सा टुकड़ा लिया ये मारा दे बेटे 2 हो गया, डायमेंशन ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो फिर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायमेंशन। कितने लोगों को क्लियर हो गया? कितने लोग बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन? तुम बताओ, बोलना। हाँ मैं इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। जो एक रिजिड बॉडी होता है किससे मिलके बना होता है? लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता। तो रिजिड बॉडी का मतलब समझ में आ गया, पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया। आज के बाद रिजिड बॉडी बोलते दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, ईटे के बारे में बात कर रहा हूं। आज के बाद अगर पार्टिकल के बारे में बोलूंगा तो दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, जो ईटे का जो चूरा होता है ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात? नहीं समझ में आया? चलो, तो पार्टिकल को लिख लिए थे क्या? ये नंदू का फोटो भी आ गया था अभी, ठीक है, तो लिख, पार्टिकल हो गया था ना। चलो, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी लिख लो, कल सब याद रहेगा क्योंकि मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मोशन स्टार्ट हो जाएंगे ना। नोट्स बड़े अच्छे से बनाओ और सैटरडे को आते समय नोट्स लेके आओ, ठीक बा? लो यस बा। नहीं हुआ क्या? अमन को डाउट है कहीं पे? अभी जितना चीज करा सब क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कहीं पे कोई डाउट? डायमंड क्लियर ना? अब इसके बाद पार्टिकल और रिजिड बॉडी, क्यू आर। अब ये क्वेश्चन अपने आप से कर रहा है नंदू। नंदू ये सोच रहा है कि मैं पार्टिकल हूं कि मैं रिजिड बॉडी, जज नहीं कर पाओ। अब बात को समझने की कोशिश करो। अब स्टॉप राइटिंग, प्लीज पे मोर अटेंशन, क्योंकि जितना आप अच्छा समझेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। सुनो, सबसे पहले एक जो पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल वो है जिसका डायमेंशन अपन क्या करते हैं, नेग्लिजिबल है। अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो पार्टिकल भी ह्यूज दिखेगा, बड़ा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो उस समय तो काउंट कर सकता हूँ, तो वो पार्टिकल फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉडी में, रिजिड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही सब चलते चलते नंदू के दिमाग में बात ये आई कि भैया मैं क्या हूं, मैं पार्टिकल हूं या रिजिड बॉडी? क्या बोला वो? मैं पार्टिकल हूं कि रिजिड बॉडी? तू बताओ अमन, तुम पार्टिकल हो कि रिजिड बॉडी हो? ये देखने वालों पे डिपेंड है, बात को समझो। तुम मेरे पास में खड़े हो, ठीक है, हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कम है, मैं तुम्हारे लिए मेजरमेंट ले सकता हूं, तो तुम मेरे लिए क्या हो, रिजिड बॉडी हो।
अब मैं मून पे चला जाता हूं, कहां पे चला गया, मैं एरोप्लेन में कहीं पे जा रहा हूं, तो को दूर से देखा, तो दूर से दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, कितना से दिखेगा, मान ले दिख गया एक, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा ये मेरे लिए पार्टिकल। तो डिपेंड किस पे करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि कितने डिस्टेंस पे, रेफरेंस पे हम बात करेंगे अभी, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब इसके बारे में सोचो, देखो, एज रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस यू आर कंसिडर बी अ बॉडी, क्या बोलेंगे हम इसको, रिजिड बॉडी, नहीं रहेगा, समझ में आया। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब आपस का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, मेरे पास ही नंदू खड़ा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, जैसे मान लो कहीं पे एक मंदिर है, कहीं पे एक बड़ा सा मंदिर है, मैं मंदिर के सामने अगर खड़ा हूं तो मुझे मंदिर बहुत, एक मॉल ले लो, मॉल देखे हो ना, मॉल के सामने खड़ा हूं तो मॉल तो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस कम है, तो मैं उसको मेजर नहीं कर सकता हूँ, क्या इजिली मेजर कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा, रिजिड बॉडी। अब मैं दूर होता जा रहा हूँ, क्या होता जा रहा हूँ, दूर होता जा रहा हूँ, मैं कहीं प्लेन वगैरह में देखा कि देखो जो छोटू सा दिख रहा है ना वो मॉल है, तो उसको क्या, उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टिकल होगा, समझ में आया। तो कंसीडर किसके बेसिस पे करते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस बेसिस, किस बेसिस पे होता है, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब समझते हो, आपस में दोनों के बीच का दूरी, हिंदी में बोल रहा हूं, उसी क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस। अभी तुम्हारा, इसके और मेरे बीच में रिलेटिव डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस ज्यादा कौन सा है, ये हम लोगों का ज्यादा है, उन दोनों का कम है। तो इसके मेरे लिए परफेक्ट रिजिड ये होगा, इसके लिए भरत के लिए परफेक्ट रिजिड मैं हूं कि अमन है, अमन है, गॉट इट। तो इसमें एक वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज अ लेस। जैसे जैसे रिलेटिव डिस्टेंस कम होता जाएगा पार्टिकल बिकम्स अ रिजिड बॉडी, गॉट इट, क्लियर है मेरी बात। ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख तो लो, यू आर, लिखो अ ह्यूमन बॉडी, ऐसा लिखो, ह्यूमन बॉडी और रिजिड बॉडी और पार्टिकल, क्वेश्चन मार्क करके लिखो। अब ऐसे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है ना, हेडिंग डाल के लिखो, ह्यूमन बॉडी और पार्टिकल और रिजिड बॉडी। तो वो पार्टिकल है कि रिजिड बॉडी की, दोनों है, दोनों है। और परफेक्टली रिजिड क्या होता, परफेक्टली पार्टिकल क्या होता, बताएंगे इसमें। हो गया पूरा, तो अभी बहुत सारा मैकेनिक्स की जान है यार, अभी तो स्टार्ट है, ऐसे ऐसे टॉपिक और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे ना कि दिल खुश और फेफड़े भी खुश हो जाएंगे। तुम लोगों को ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा ना अभी, वेरी गुड। लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी मेंटेन किए, कंटिन्यू देख ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हो गया डन। तो आंसर क्या लिखे, एज अ रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस यू आर कंसिडर बी अ रिजिड बॉडी, लिख लिया ऐसा, नहीं लिखिए ऐसा, और दो ठोक ऑब्जेक्ट बना ना पास पास। चलो अब देखो, एक स्लाइड पीछे हो गया, ये एग्जैक्टली यहां नहीं होना था, स्लाइड पीछे, चलो कोई नहीं। यहां पे कौन खड़ा है, पृथ्वी पे अमन खड़ा, देख रहा हूं ऊपर, और अपन किधर है, ये कौन है, प्रिया है, नंदू तो चला रहा है, ये प्रिया है, और ये कौन है, उसका दोस्त रोहन, और ये कौन है, पम्मी अरे भारत लड़की है क्या ये पम्मी है, ठीक है। तो इन लोग किसको देख रहे हैं, अमन को। तो अमन कितने दूर है, बहुत दूर है ना, तो अमन को मेजर कर सकते हैं कि इसका हाइट वेट वगैरह, समझ में आए। तो अमन उनके लिए क्या हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, सिंपल यार, लिखो पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी आर रिलेटिव टर्म्स, यहां पे लिखोगे, ये लिखोगे एज अ रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज, उसी के नीचे लिखो एज अ रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज पर्सन अपीयर एज अ पार्टिकल, as a relative distance is large, as a relative distance is large, person appear as a particle, persons appear as a particle, particle and body are relative terms, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, नोट करके लिखोगे, NOT नोट लिखो भाई, यही सारी चीजें पढ़ना है। पार्टिकल और क्या नाम है, रिजिड बॉडी क्या रिलेट करता है एक दूसरे से, यस रिलेट करता है, तो वहां नोट करके लिखो पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों आपस में क्या करता है,
रिलेटिव टर्म्स है। गॉट इट? अरे हाँ या ना? रेस्ट समझ में आ गया? रेस्ट और मोशन तो पढ़े ही नहीं है, अभी पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन। ठीक है, व्हाट इज द रेस्ट एंड व्हाट इज द मोशन। ठीक, अब हम पढ़ने वाले व्हाट इज द रेस्ट। रेस्ट क्या? मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मेरे सामने एक टेबल है, ठीक है, अभी घड़ी में बज रहे हैं 1:30। मैं फिर कहीं गया मार्केट से घूम घाम, क्या टेबल वहीं का वहीं है 2:30 पे, 3:30 पे भी टेबल क्या है? वहीं है। तो टाइम के साथ ही अपना पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट। बात समझ में आ गया? अपने सराउंड जो भी ऑब्जेक्ट उसके रेफरेंस में अगर अपना ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा, अपना पोजीशन क्या नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। जैसे ये टेबल यहीं पे, ये वॉल यहीं पे, तो दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं क्या डेली डेली? तो दोनों के दोनों क्या आपस में? रेस्ट में। बात समझ में आ गया? तो रेस्ट हेडिंग डाल के लिखो। रेस्ट, व्हाट इज द रेस्ट? व्हाट इज अ रेस्ट? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, if a body does not change its position, if a body does not change its positions, ठीक है, चलो इसको ना हम कल कंटिन्यू करेंगे रेस्ट और मोशन को। ठीक है, अभी जितना पढ़ा है उसको रिपीट कर लो, क्योंकि अब शुरुआत है ना। आज मेन फिजिक्स आपका स्टार्ट हुआ, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी जितना पढ़ा हूं पूरे को रिपीट मारो, इसको मत लिखो, तो मैं और अच्छे से कराऊंगा, दूसरे टाइप में कराऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? डन? आज के लिए बस